लाइफ स्टडी ड्राइंग ये आपका बहुत बेसिक्स है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, किसी भी ईयर में आप स्टडी करेंगे, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, हर जगह आपको लाइफ स्टडी के एडवांस वर्जन आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। ठीक है, तो ये आपका लाइफ स्टडी के लिए, जैसे कि पहले मैंने आपको हेड स्टडी करते वक्त क्या है ना, एक ड्राइंग के जो फंडामेंटल समझाए थे कि आप जैसे आप एलियन हो तो सबसे पहले आप, अगर आपको आगरा यूनिवर्सिटी ढूंढनी है, आपको आगरा यूनिवर्सिटी का ललित कला संस्थान आपको ढूंढना है, तो पहले आप सोलर सिस्टम ढूंढोगे, फिर पृथ्वी ढूंढोगे, पृथ्वी के बाद में इंडिया के बाद में उत्तर प्रदेश के बाद में आगरा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है कि पहले हम जूम आउट होके फिर धीमे धीमे जूम होते जाएंगे। ठीक है, ओके, तो यही प्रक्रिया हम जब लाइफ स्टडी करें तो वहां पर भी अपनाते हैं। ठीक है, पहले हम पूरे फॉर्म को ऑब्जर्व करें, पूरा फॉर्म। ठीक है, और पूरे फॉर्म को ऑब्जर्व करेंगे, पूरे फॉर्म के बेसिक प्रोपोर्शन हमें याद होनी चाहिए। बेसिक प्रोपोर्शन के बारे में बताता हूँ आपको। ठीक है, एक ह्यूमन फिगर के बेसिक प्रोपोर्शन बताता हूँ पहले आपको। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी है, ओके, तो ये पूरी ह्यूमन बॉडी है, इसके बेसिक प्रोपोर्शन आपको बता रहा हूँ, जो बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। इसका आधा कर दो, ठीक है, इस लाइन का, इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, आराम से आधा कर सकते हो। यस सर। हाफ टेक्निक, इसका आधा करो। तो ये जो डिस्टेंस आपका जो है, हाँ थोड़ा क्लियर कर दे सकते हो। yes, ये जो डिस्टेंस आपका है, ये इस पूरी डिस्टेंस का 8th पार्ट है ना। ठीक है, ये जो है, तो ये हमारे हेड का प्रोपोर्शन होता है। इन प्रोपोर्शन टू अवर बॉडी, हेड की लंबाई होती है, हमारे पूरी बॉडी की लंबाई का 8th पार्ट हमारा हेड की लंबाई होती है इन क्लासिकल प्रोपोर्शंस, आइडियल प्रोपोर्शंस में। वैसे नॉर्मली 7.5 होता है, ठीक है, लेकिन आइडियल ह्यूमन बीइंग जिनकी लंबाई पूरी 6 फुट होती है और वेल बिल्ड होती है, उनका जो पूरी बॉडी का 8th हेड का जो लंबाई है, पूरी बॉडी की लंबाई का 8वां हिस्सा होता है। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पर हमने ओवर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और ये जो लाइन हमारी चेस्ट लाइन होती है, यहाँ पर चेस्ट लाइन के बीच में हमारी कॉलर बोन आएगी, तो इसका आधा करेंगे तो ये हमारा इसका, तो ये हमको शोल्डर लाइन मिल गई। ठीक है, दोनों इस बीच की लाइन से यहाँ तक की लंबाई एक हेड के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ तक एक हेड, यहाँ तक एक हेड, ठीक है, लगभग। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर हिप्स आती है, या फीमर बोन यहाँ पर जोड़ती है ना हमारी, एकदम मिड पूरा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया और ये हमारे 2 मार्क कर दिए। ठीक है, ये हमारे नीज के होते हैं, एकदम यहाँ से बीच से यहाँ पर, तो ये देखो, और यहाँ से ये चेस्ट लाइन से जो यहाँ के इससे बीच में करें तो यहाँ पर हमारी एल्बोज होती है लगभग। ठीक है, ये हमारी एल्बोज हो गई। ठीक है, ये बेसिक प्रोपोर्शन ऐसे करके हम ह्यूमन बॉडी के प्रोपोर्शंस को याद कर सकते हैं जब हम टेढ़े मेढ़े फिगर की ड्राइंग करेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें कि ये जो व्यक्ति हमारे सामने बैठे हैं इस पोस्चर में, इनके पूरे पोस्चर को ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले जब हम फुल फिगर ड्राइंग, लाइन ऑफ एक्शन होता है, एक सिंगल लाइन में पूरे व्यक्ति को डिफाइन कर देंगे, सिंगल लाइन में, यानी 1 सेकंड में भी हम लाइन ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर अगर पूरा फिगर बनाना तो कैसे बनाएंगे इसको, कुछ ऐसे बनेगा। ये जो पोस्चर है कुछ ऐसे बनेगा ना। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा इसको और डिटेल, जैसे ये शोल्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, ये आपका हिप्स आ रहे हैं, ये नीज आ रही हैं, और ये हमारे फीट आ रहे हैं। ठीक है,
और यहाँ हेड। लाइन ऑफ एक्शन के बाद में बेसिक ब्लॉकिंग। ठीक है, पहले पूरे फिगर को हमें ऑब्जर्व करना है, उसके बाद में डिवाइड, बेसिक प्रोपोर्शन, इसके बीचों बीच में हिप लाइन, ठीक है लगभग, और यहां पर हमारी चेस्ट लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये नीज लाइन और ये हिप लाइन। ठीक है, और इसका इसके साथ जो कॉम्पोजिशन एकदम सही है, ना ज्यादा ये फिगर बड़ा हो रहा है ना छोटा हो रहा है। जो लोग डायरेक्ट डिटेल में काम करते क्या होता है उनके साथ मिस्टेक होती है, बनाना शुरू करते हैं पेज से बाहर निकल जाए। अगर आप ऐसे काम करोगे तो ये दिक्कत कभी नहीं आएगी। सबसे पहले पूरे फिगर को ऑब्जर्व कर लो एक सिंगल लाइन में। अब इसको जैसे अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इसका जो मोटे मोटे डिवीजन है इसको देखो। जैसे ये हमारा हेड है और ये इसका ये जैकेट वाला पोर्शन है। पूरे को ज्योमेट्री में डिवाइड करके और सिंप्लीफाई कर लेते, कोई डिटेल नहीं, पूरा सिंप्लीफाई जैसा फिगर दिख रहा है। ठीक है ना, यहाँ तक ये ऐसे, और ये पैर लगभग ये ऐसे, और ये हमारे हाथों की पोजीशन। एक मिनट का ड्रॉइंग, ये भी कंप्लीट अपने आप। ठीक है, एक मिनट में आपका इतना बन जाना चाहिए। क्लियर? किसी को समझने में कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम लेयर बाय लेयर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि तो पहले पूरा लाइन ऑफ एक्शन, बेसिक प्रोपोर्शन, बेसिक डिविजन्स, देन बेसिक ब्लॉकिंग। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लेयर में थोड़ा और डिफाइन करेंगे इसको ना, और हमेशा चारकोल से ना हल्की लाइंस लेंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास इरेज ना करना पड़े, हर बार में करेक्शन के चांसेस हो। ठीक है, हर बार में करेक्ट कर सके कहीं भी तरीके से। ये कोई भी लाइन डेफिनेट लाइन नहीं है। ठीक है, हम बार ड्राइंग करेंगे तो बार ड्राइंग करने में जो लाइन सही होगी वो लाइन के अपने गहरी हो जाएंगी। ठीक है, तो अब देखो इनका ये जैकेट का लाइन ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो और थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। हम डिफरेंट एंगल यूज करेंगे। कभी कभी इसको ह्यूमन बॉडी ना मान के एक ऑब्जेक्टिव मान के स्टडी करो, तो ऑब्जेक्ट माने तो पूरी सिंप्लीफाइड की ये पूरा एक फॉर्म एक बन रहा है। ठीक है ना, और कनेक्ट कर जाओ। ये हम थोड़ा सा इसका फेस का लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये आपका आईब्रो लाइन, नोज लाइन, चिन लाइन। ठीक है, पूरा लाइन। ठीक है, इतना ड्रॉ कर लेते हैं फिलहाल। और कान का भी एरिया बात कर देते हल्का सा, डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, और इसका आपस में जैसे कॉलर का थोड़ा डिटेल लेते हैं यहाँ पे हल्का सा। हो सकता है फेस थोड़ा छोटा हो तो फेस का साइज हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि तो अभी तक हम एकदम डेफिनेट नहीं है। ठीक है ना, यार तो धीमे धीमे ये आने लगा ना। ठीक है, और फिर से हम इसको चेक करेंगे कॉलर्स को। यहाँ के फोल्ड्स देखते हैं। पूरे फिर से चेक करते हैं।
कभी कभी थोड़ा ड्राइंग को दूर से भी देख लीजिए, ठीक है। दूर से देखने से क्या होता है कि हाँ, हमें कभी पास से ना हम एकदम से ऑब्जर्व नहीं कर पाते, तो दूर से देख सकते हैं, ठीक है। सो अब इसी फॉर्म को और थोड़ा सा कैसे देखेंगे। देखते जाओ से। तो यही ड्राइंग जो 1 सेकंड में किया वो 1 मिनट का ड्राइंग बनेगा, वही ड्राइंग फिर जाके 5 मिनट का बनेगा, वही ड्राइंग 10 मिनट का, वही 15 मिनट में, वही ड्राइंग 1 घंटे का बन जाएगा, ठीक है। जैसे हम 1 घंटे पहुंच जाएंगे, डिटेल ड्राइंग का डिटेल बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन ड्राइंग हर स्टेज में कंप्लीट है। जो ड्राइंग करने का जो प्रोसेस है वो एकदम से आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेवर ड्रॉ सिंगल लाइन, ऑलवेज गो फॉर मल्टीपल लाइंस, और ड्रॉ होलिस्टिकली ड्रॉ करो। होलिस्टिकली ड्रॉ करने के बाद धीमे धीमे जैसे हमारे सारे जो पार्ट्स के अलाइनमेंट है, सही प्रोपोर्शन सही बैठते जाए, ठीक है। तो एक एक पार्ट पे हम क्या है ना फोकस करके, जैसे बाद में अभी फेस का बॉडी का तालमेल सही हमारा फिट हो जाए, फिर फेस का अलग टाइप में फोकस कर सकते हैं, उसका पोर्ट्रेट ड्राइंग हो जाएगा। एक एक फिंगर्स, हैंड्स, एक पार्ट पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इन सारे पार्ट्स का आपस में अलाइनमेंट है विद प्रोपोर्शंस, ठीक है। हाँ, वो आपको होना चाहिए। तो इसमें हम फिर से चेक करते हैं। लाइट से ड्रॉ करना डिफिकल्ट नहीं है, केवल ये है कि आपको राइट प्रोसेस पता ना हो और तो प्रैक्टिस नहीं की हो। प्रैक्टिस नहीं करते, राइट प्रोसेस नहीं पता होती है, तो लगता है वो डिफिकल्ट है। हाँ? छोटा हो रहा है, थोड़ा बड़ा करके अंडा करो। आपको लेयर वाइज बाबा देखना, चेक करना, ठीक है। लेयर वाइज चेक करिए, बाबा स्कैन कीजिए पूरे, स्कैन करिए, कहीं पर गलती हो तो करेक्ट करते जाइए, ठीक है। जब बार बार ऑब्जर्वेशन करोगे तो जो करेक्ट लाइन है वो रिपीट होगी बार बार, ठीक है। रिपीट होंगी तो वो लाइन गहरी हो जाएंगी और वो आपका ड्राइंग की फाइनल लाइन बनेगी, ठीक है। तो धीमे धीमे फोल्ड्स को निकालते जाओ, धीमे धीमे। और चीज को जैसे हमने इसका हाथ का भी बेसिक शेप लिया, बेसिक ब्लॉकिंग, पहले पूरे का बेसिक ब्लॉकिंग, फिर एक एक पार्ट का बेसिक ब्लॉकिंग। जैसे यहाँ पर इनके हाथ रहते हैं तो हाथों का हमने पूरा फॉर्म को ऑब्जर्व किया, यहाँ पे ये मसली और तो
इसको बार बार हम चेक करते जाएंगे। शूज का पहले जो का प्रपोर्शन थोड़ा और था, मुझे अभी मैंने चेंज किया है ना, देखो ठीक है। यहाँ पर चेंज हम कर सकते हैं क्योंकि हमारा कोई फाइनल ड्राइंग अभी नहीं हो रहा ना, तो काम करते करते हमारा प्रपोर्शन। ड्राइंग के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वो सेम ही रहेंगे, चाहे आप स्टिल लाइफ ड्राइंग करो, चाहे आप लैंडस्केप ड्राइंग करो, चाहे आप लाइन ड्राइंग करो। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वही है। फर्स्ट यू हैव टू ऑब्जर्व द बेसिक फॉर्म, देन ब्लॉकिंग, देन सब ब्लॉकिंग, देन डिटेलिंग, ठीक है। और एक बार आप एक्सपर्ट हो जाते हो फिर आप चीजें रिवर्स कर सकते हो। जैसे पहले तो ग्रामर सीखनी पड़ती है किसी भी लैंग्वेज की, एक बार आप ग्रामर में एक्सपर्ट हो गए फिर वो एक सब ग्रामर तोड़ते अपने हिसाब से, तो कोई मैटर नहीं है। लेकिन आप लर्निंग एटलीस्ट लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, आपको ये जो ग्रामर है पूरे जो समझने का वो आपको एक बार पक्का करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में आप एक लैंग्वेज सीख गए तो ग्रामर फिर कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आपने देखो बड़े बड़े आर्टिस्ट थे जितने एम.एफ. हुसैन है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट उनका पेंटिंग हो जाते हैं, वहाँ पर कहीं भी एनाटॉमी नहीं होती, कहीं भी स्टडी नहीं होती, तो वो एक नेक्स्ट लेवल है, ठीक है, वो नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू मास्टर द लैंग्वेज, ठीक है। पहले किसी भाषा को आपको ढंग से मास्टर करना हो, फिर उसके बाद आप उसे ब्रेक कर सकते हो। तो ये बेसिक क्या है ना, ह्यूमन बॉडी का स्टडी करना बेसिक मुकाबले, क्योंकि हम लोग इंसान हैं तो हमारी इमोशंस का जो डायरेक्ट कनेक्शन हमारी बॉडी से है, ठीक है। इसलिए आर्टिस्ट ह्यूमन बॉडी का यूज ज्यादा करते, क्योंकि बेसिक मुकाबले शब्दावली है। विजुअल कला एक विजुअल भाषा है, हाँ, कला एक विजुअल लैंग्वेज है। तो यहाँ पर जो हमारा जो वर्ड्स होते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी इज इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी, ठीक है। उसके बाद हमारे जो हम जिन चीज़ों को यूज़ करते हैं लाइफ में, पेड़ है, नदी, पहाड़, ठीक है, ये सब शब्दावली ही है, ठीक है। तो स्पेशली ग्रेजुएशन हम क्या है ना कि वो टेक्निक्स और ये वोकैबुलरी कलेक्शन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ह्यूमन फिगर स्टडी और लाइफ स्टडी आपको क्या है ना, किसी भी डिपार्टमेंट जाओगे आपको यूजफुल होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद में हम थोड़ा सा जैकेट का डिटेल, कोट का डिटेल देते जाएंगे इसमें। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? बाबा स्कैन करेंगे, बाबा रिपीट करेंगे, तो जो करेक्ट लाइन से वो रिपीट होगी तो अपने आप वहाँ डार्क हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके वहाँ फाइनल ड्राइंग निकलेगा, ठीक है। सिंगल लाइन में ड्राइंग करने से क्या होता है, हमारे पास करेक्शन चांस नहीं होते, ठीक है। और एक बार में ड्राइंग कर लेते हैं तो उसके बाद में प्रपोर्शन बिगड़ जाते हैं, तो फिर उसे करेक्ट आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ड्राइंग मल्टीपल लाइंस और प्रोसेस वही है, पहले लाइन ऑफ एक्शन, देन यू हैव टू डिवाइड इन बेसिक प्रोपोर्शन से बताए थे ना मैंने यहाँ पर, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शंस। फिर आपको बेसिक जो कंपोनेंट है पूरे फिगर के उनको फटाफट जल्दी से डिवाइड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिक ब्लॉकिंग आता है, उसके बाद में
उनके आपस में उनके जो तालमेल है, कंपोनेंट्स के आपस में जो हार्मनी है, दैट यू चेक अगेन टू अगेन लेयर वाइज, ठीक है, लेयर वाइज स्कैन करते जाइए, ठीक है, और उनका आपस में जो तालमेल है, सारे जो हाथ है, पैर है, जो कपड़े हैं इनके, उनका जो बोन स्ट्रक्चर है, उनके जो बॉडी प्रोपोर्शन है, उनका आपस में चेक करते जाइए, ठीक है, बार-बार चेक करते हैं, ठीक है। और शुरुआत में शेडिंग पे मत जाइए, ठीक है, शेडिंग इज अ डिफरेंट चैप्टर, ठीक है, शेडिंग अलग चैप्टर है, ठीक है, शेडिंग में अभी जाएंगे तो क्या हुआ, हमारी ड्राइंग मिस हो जाएगी, तो पहले केवल हमको क्या है ना, प्रोपोर्शंस और इसका जो फॉर्म को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, विदाउट शेडिंग। तो अभी हम इसके लाइट एंड डार्क को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, केवल प्रोपोर्शन, फेस के प्रोपोर्शन बॉडी के साथ कैसा है, और इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग डेली कम से कम 5 स्केचेस डेली आप बनाइए, ठीक है, आधा सेकंड, 1 सेकंड वाले, 5 मिनट वाले, 1 मिनट वाले, जितना टाइम मिल जाए उतना बनाइए, ठीक है। तो प्रैक्टिस में रहता है तो अपने आप ही फिर चीज़ समझ में भी आएंगी। अभी मैं यहाँ समझा भी दूंगा तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर वो केवल सुनने के लिए ठीक है, प्रैक्टिकली होगा नहीं, प्रैक्टिस साथ में जरूरी है। ये फोल्ड्स अभी जैकेट के फोल्ड को देखते हैं, थोड़ा सा अभी हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं चेयर का, ठीक है, क्योंकि इसके साथ ही है ना वो, अभी ऐसा आवाम बैठे हुए ना मैं तो पहले ही आ गया, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाबर को चेक करते हैं लेयर बाय लेयर, ठीक है, चेक करेंगे आप इसके प्रोपोर्शन जैसे हैंड के साथ फेस के प्रोपोर्शन ठीक है कि नहीं है, पूरा जो एक पूरा फिगर क्या है यूनिफाइड है कि नहीं है, पूरे फिगर के सारे जो कंपोनेंट्स है यूनिफाइड है कि नहीं है, सिंपलिसिटी है कि नहीं है, ठीक है। कभी कभी क्या है ना, हर पार्ट तो अपने आप में परफेक्ट होता है लेकिन तो प्रोपोर्शन से तालमेल है वो बिगड़ जाता है, तो वहां पर क्या है कि अपील नहीं आएगा, ठीक है ना। तो कभी कभी थोड़ा दूर से भी देखते हैं अपनी ड्राइंग को, थोड़ा दूर से देखेंगे तो मैं यहाँ से देखता हूँ, आ क्यों रहा है भैया, तो अभी तो डिटेल में जाए तो मैं चेक करते जाते हैं, ठीक है ना, सारे पार्ट्स सही प्रोपोर्शन में जा रहे हैं, मैंने चेयर को ऐसे रफली ड्रॉ कर दिया, डिटेल नहीं की, ठीक है। डिटेल करने से क्या होता है कि अगर वो कहीं गलती है तो गलती को करेक्ट करने का चांस खत्म हो जाता है मेरे साथ ना। पहले मैंने रफली ड्रॉ कर ली, फिर देखा कि फिगर के साथ वो सही से अलाइंड है कि नहीं है, ठीक है। और रबर का यूज ना ही कीजिए, रबर यूज नहीं करना चाहिए, प्रोसेस आप ऐसे यूज कीजिए जिसमें आपको पास करेक्शन के चांसेस हो, ठीक है। और ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि केवल ये ड्राइंग का ही प्रोसेस है, स्ट्रक्चर बना तो भी वही प्रोसेस है, फर्स्ट ब्लॉकिंग, बेसिक ब्लॉकिंग, सब ब्लॉकिंग, ठीक है। इवन नेचर में भी कोई प्लांट बड़ा हो, ऐसा नहीं होता कि पहले एक पत्ती बनी फिर दूसरी पत्ती बनती है, सारी पत्ती एक साथ बनती है ना, छोटी छोटी पत्ती होती है फिर, हाँ, तो वही प्रोसेस ऑर्गेनिक प्रोसेस है ना।
इसको लाइफ स्टडी कहते हैं। तो लाइफ मॉडल हमारे सामने लाइफ मॉडल, उसका जो असेंस में आना चाहिए ना। और ये बहुत एंजॉइंग प्रोसेस भी है। एक बार आपको समझ आप करोगे इसको तो बहुत मजा आता है एकदम से। मैं तो घंटों लाइफ ड्राइंग करता था। ये भी एक तरह का मेडिटेशन जैसा बन जाता है जब आप उसको ज्यादा काम करोगे ना, मतलब रिलैक्स करने का तरीका है। सारे ही जितने भी आर्ट फॉर्म थे, चाहे डांस हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे पेंटिंग हो, जब आप उसको मास्टर हो जाते हो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें तो उसके लिए आपको आपके से काम नहीं होता है, आपका रिलैक्सेशन बन जाता है। When you sing, you enjoy it. It's a leisure for you. होना भी चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो आप, कहीं ना कहीं काम में आपने सही तरह से आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और फोकस होना भी चाहिए। जब आप यहाँ पढ़ाई करें तो पूरा अटेंशन यहाँ दोगे तो इससे आप एंजॉय भी करोगे और ज़्यादा आपको मिल भी पाएगा, ठीक है ना। और जैसे यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको इम्पोर्टेंट, तो अगर आपका दिमाग में कुछ और फिल्म चल रही है तो ना तो आप वहाँ भी कुछ समझ पाओगे, यहाँ भी कुछ समझ पाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आई एम ट्राइंग टू गिव यू माय 100%। हालांकि बहुत बार ड्राइंग करता हूँ, कुछ फिगर्स को टेकिंग लिटिल मच टाइम, लेकिन प्रोसेस तो ट्रांसपेरेंट है। प्रोसेस थोड़ा सा फेस के डिटेल में फोकस कर देखिए। हमने आईब्रो लाइन, नोज लाइन और स्माइल भी आ रहा है इसका ना। अब कुछ भी फेस में क्लियर नहीं है, बट उसका जो कैप्चर करने का प्रयास कर रहा हूँ कि उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं और फेशियल के जो पार्ट्स है, कंपोनेंट्स के अरेंजमेंट है, वो अपने आप में रियल हो, ठीक है। तो डिटेल कुछ भी नहीं इसमें ना, आई की बिल्कुल नहीं, बट तो प्रोसेस वही है। चाहे आप 1 मिनट का ड्राइंग वो कंप्लीट अपने आप होता है, लेकिन उसका प्रोसेस सही तरह से होता है। 1 सेकंड में भी लाइट ड्राइंग आप कर सकते हो, वो भी कंप्लीट होगा अपने आप। 1 सेकंड में, 5 सेकंड में, 1 मिनट में, 5 मिनट में। तो आपको जब प्रैक्टिस करो तो आप ऐसे करना चाहिए। पहले तो आप 1-1 सेकंड का ड्राइंग करो पूरा, जस्ट फाइंड आउट लाइन ऑफ एक्शन एंड बेसिक प्रोपोर्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी फिगर हो, जैसे लाइन ऑफ एक्शन और आधा मिनट का ड्राइंग, ये भी कंप्लीट अपने आप में, ठीक है। तो पहला प्रोसेस ये है, इसको आप बेसिक फॉर्म बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन बोल सकते हो, ठीक है। इसमें बॉडी का एक्सप्रेशन एंड बॉडी का बेसिक प्रोपोर्शन और पोस्चर कैप्चर हो जाता है, ठीक है। दिस इज उसके बाद में जब हम इसका थोड़ा सा वॉल्यूम दे देंगे तो बेसिक ब्लॉक चला जाएगा ना, ठीक है। तो वॉल्यूम लेयर बाय लेयर, इसी प्रोसेस से मैं इसको बना रहा हूँ। इसमें कुछ भी अलग अलग नहीं है, एक ही ड्राइंग के अलग अलग ये सीक्वेंस, अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं कि डिटेल ड्राइंग अलग होता है, ये अलग अलग नहीं होता है, वो एक ही ड्राइंग के अलग स्टेजेस होती है।